ये जो बात की जाती है कि जनाब 18वीं तरमीम के बाद वफाक कमज़ोर हुआ और वसाइल के एतबार से सूबे तगड़े हो गए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अकरम साहब जो हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तज्जिया है, वो कहते हैं कि जनाब इख्तियारात असल चाहिए हैं पूरे के पूरे वफाक को। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि देखें, इंटेंशंस पे तो जितना भी डाउट किया जाए किया जा सकता है, ठीक है जी, लेकिन जो हकीकत होती है उसको तो उसमें देखना पड़ता है, रियलिटी में देखना पड़ता है। इस वक्त क्या हो रहा है, क्या जो अख्तियारात मरकज से सूबों को गए हैं वो सूबों के अवाम को मिल रहे हैं? भाई, मैं तो एक अफेक्टेड पार्टी बैठा हुआ हूं। जब ये करारदाद पास हो रही थी उस वक्त मैं पार्लियामेंट में था, और पार्लियामेंट की मेरी तकरीर उठा के देख लें, मैंने उस वक्त जिस वक्त पूरी इस्टेब्लिशमेंट से लेके पूरे पाकिस्तान की सियासत इस 18वीं तरमीम की पुष्ट पे खड़ी थी, उस वक्त मैंने अकेले ने खड़े होके ये आवाज उठाई थी कि आप सूबों को ये सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो यकीनी बनाएं कि जो पैसे बोरी भर के चीफ मिनिस्टर को मिल रहे हैं वो नीचे भी तकसीम करें, और उसके साथ वो प्रोविजो लगाए कि जिस फार्मूले के तहत आप सूबों को ये अमाउंट दे रहे हैं उनकी आबादी, उनके इलाके, उनकी तरक्की की बुनियाद के ऊपर, उसी हिसाब से वो सूबों को भी दें। मुझे कोई बताए कि आज तक किस सूबे ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कायम किया, किस सूबे ने कितने पैसे जो है अपने इजला में तकसीम किए हैं, और कौन सा सूबा जो है उसका चीफ मिनिस्टर कितनी बोरियां भर के जहां उसने चाहे उसने दे दी। तो ये बात तो इसका कोई इनकार नहीं है कि बल्दियाती इदारे होने चाहिए, लेकिन बल्दियाती इदारे जब ये बनाते भी हैं तब भी उनको 2 टके नहीं देते। अभी भी मेरे साथ खुशाब के नाजिम बात करे तो उन्होंने कहा मैं जितना नाजिम रहा मेरे पास कागज लेने के पैसे नहीं होते थे। तो आप सूबाई हुकूमतों को जितना मर्जी फरिश्ता बना लें, उनको जितना मर्जी मासूम बना दें, लेकिन उनमें बैठे हुए लोग मासूम नहीं है। सर देख लेना एक कंपैरिजन फेडरल गवर्नमेंट अगर नून लीग की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नून लीग की है, और थर्ड टियर जो है वहां पे भी अगर नून लिए गए तो बड़ा लग गया पैसा लाहौर में और पंजाब पूरा बन गया। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है सिंध में, और कराची जो है उसका हशर आपके सामने है कि वहां पे जिस तरीके से कराची का बेड़ा गर्क इस वक्त हुआ है सबके सामने। तो हबीब अकरम साहब, ये जो इख्तियारात और वसाइल ये सारी तकसीम जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के अपने डोमेन्स भी तो यहां पर आते हैं, बहुत सियासत इसके ऊपर भी तो बहुत ज्यादा होती है, और आपके सामने है पूरा कराची। तो देखिए, सियासत से कौन रोक रहा है? सूबे बनाना अगर सियासत है तो सूबों का ना बनाना भी एक सियासत है। अहम बात यह है कि पहले ऑब्जेक्टिव तय कर लें। ऑब्जेक्टिव कौन सी सर्विसेज हैं जो फराहम नहीं हो रही, पहले ये तो तय कर लें ना। क्या आपको सूबाई सर्विसेज एट द डोर स्टेप चाहिए? तो दुनिया में तो कहीं नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में जो बॉम्बे वाले को जो चीज हासिल है वो बिल्कुल पहाड़ पे रहने वाले को भी हासिल है, ये तो नहीं हो सकता, दुनिया में तो कहीं नहीं है। अच्छा, कैलिफोर्निया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपकी सूबाई हुकूमत आपके दरवाजे तक पहुंची हो, ये भी मुमकिन नहीं है। आप पहले ये तय करें कि कौन सी सर्विसेज हैं जो आपने पहुंचानी है डोर स्टेप तक, पहले तो ये तय कर लें। ये मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम घोड़े को गाड़ी के पीछे बांध रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नहीं, चूंकि हमारे जहन में ये हल आ गया है इसलिए अब इसी हल पे सारे राजी हो जाएं। भाई, सर्विसेज तय करें, और मैं आपको पूरे यकीन से बता सकता हूं कि आप जितने लोगों से पूछेंगे आपको सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो 4 मिलेंगी। वो एक मिलेगी एजुकेशन, एक मिलेगी आपको हेल्थ, एक मिलेगी आपको म्यूनिसिपल सर्विसेज, और एक मिलेगा आपको बिजली का निजाम या म्यूनिसिपल या मैजिस्ट्रेसी सिस्टम। ये चारों के चारों बल्दियाती इश्यूज हैं। अब मसला यह है कि जो काम छरे वाली बंदूक से हो सकता है हम तोप से तय करने के लिए बैठे हुए हैं, बिकॉज हमारे हाथ में हथौड़ा आ गया हुआ है। ये 4 सर्विसेज हैं, ये चारों सर्विसेज बिजनेस को चलाती हैं, ये चारों सर्विसेज घरों को चलाती हैं, ये चारों सर्विसेज आपके दीगर इदारों को चलाती हैं। यहीं से आपको नई क़यादत मिलती है। आपके सूबे में ये आप अमेरिका में देख लीजिए, ज़ोरान ममदानी, आपको पता है ना, न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली के रुकन हैं, लेकिन इतना बावकार और बातौकीर ओहदा है न्यूयॉर्क के मेयर का कि वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारियां तो सर, हमारियां जो मेयर है वो तो चीफ मिनिस्टर के मातहत काम करता है ना, तो पॉलिटिकल चीजें तो वो डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करता है, चीफ मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है।
ठीक। आप जब उसे लोगों से मुंतखब करवाएंगे, आप डिप्टी कमिश्नर को इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके इलेक्शन में, बल्कि डिप्टी कमिश्नर को आप डीसीओ का रुतबा दें जैसा कि उस कानून में दिया गया था। आपकी पुलिस की डिसेंट्रलाइजेशन होगी, आपकी सेहत की डिसेंट्रलाइजेशन होगी, आपकी एजुकेशन की डिसेंट्रलाइजेशन होगी। हमारे पास एक बंदा होगा, एक नहीं कई बंदे होंगे जिससे हम पूछ सकेंगे कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं।